Student, now we are going to teach about capacitance of a conductor and capacitance of an isolated spherical conductor. What is capacity? It is the ability of a conductor to store amount of charge. चार्ज को, किसी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। जैसे हम किसी वेज़ल में वाटर लेते हैं, छोटा वेज़ल है तो उसमें कम वाटर आएगा तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? कम हो गई। बड़ा वेज़ल लेंगे तो ज़्यादा वाटर को स्टोर करेगा तो उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो इसी तरह से यानी किसी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी। तो जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे हम चार्ज उसका बढ़ाते चले जाएंगे उसका पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। तो पोटेंशियल जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चार्ज गिवन टू द राइज इन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। इट्स SI यूनिट फैरड। इसकी जो SI यूनिट होती है वो फैरड है। अब हम आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के बारे में बताते हैं। ये कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। आइसोलेटेड हमने इसको इसलिए कहा क्योंकि किसी अदर कंडक्टर का इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसलिए ये आइसोलेटेड है। हमने इस कंडक्टर को प्लस Q चार्ज प्रोवाइड किया तो जो भी हम कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं वो सॉलिड हो या होलो हो तो वो सब उसके सरफेस पर आ जाता है, ठीक है, मूव करके उसके सरफेस पर आ जाता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका सरफेस कैसा कहलाएगा? जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं सरफेस से, वो नॉर्मली आउटवर्ड होती हैं, ठीक है। इसके हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है स्फीयर के वो नॉर्मली आउटवर्ड निकलेगी। तो वी अपीयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज रेडियली। तो हमें ऐसी अपीयर होती हैं जैसे ये रेडियली डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेट है। तो इसके सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका क्या होगा? पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है, ये इसका पोटेंशियल हो गया। अब क्यों हमने चार्ज प्रोवाइड किया था कंडक्टर को, तो अब इसकी कैपेसिटेंस क्या आ गई? कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर Q अपॉन V, यानी उसका रेशो जो चार्ज हमने प्रोवाइड किया उससे जो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ उसका रेशो। अब ये सॉल्व करके जो है ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस आ जाती है। तो यहाँ ये कहीं भी इसके रेडियस के प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस जो है, ठीक है, यानी इसका साइज़ जितना बड़ा होगा तो उसकी स्टोर कैपेसिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी।